बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रहे कि जिलहज इस्लामी साल का आखिरी महीना है। इस महीने में हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने पूरे साल का मुहासबा करे जो गुजर चुका, कि आया उसने ये साल अल्लाह की खुशनुदी वाले कामों में गुजारा है या अल्लाह की नाराजगी वाले कामों में गुजारा है। क्या ये साल उसके लिए खुशियों वाला था या फिर उस पर इस साल में गम, परेशानी और बीमारी का गलबा रहा है। अगर तो आपका ये साल अल्लाह की रजा के कामों में और खुशी में गुजरा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा खुशियां अता फरमाएगा। और अगर आपका साल अल्लाह की नाराजगी के कामों में और गुनाहों में गुजरा है, गम और परेशानी और बीमारी में गुजरा है, तो फिर अल्लाह से तौबा इस्तगफार करें, अल्लाह से मुआफी मांगें और आइंदा के लिए यह अज़्म करें कि आप अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। अल्लाह की जात मुआफ करने वाली है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए जिलहज के पहले जुमे का बहुत ही खास अमल लेकर आए हैं, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों का बहुत ही लाजवाब अमल है। इस अमल को आपने जुमे के दिन लाजमी कर लेना है और जो भी आपकी हाजत है या जो भी मकसद है उसके लिए आपने दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह आपका हर मकसद, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, याद रहे कि जिलहज का महीना बहुत ही मुबारक है। और बात की जाए जुमे की, तो जुमे का दिन भी फजीलत के लिहाज से बहुत ही मुबारक दिन है। और जब जुमे का दिन इस मुबारक महीने में आएगा तो इसकी बरकत में जो इजाफा होगा वो किसी से मख्फी नहीं है, क्योंकि इस दिन की बरकत में जिलहज की बरकत भी शामिल हो जाती हैं। और यही वजह है कि हमारा आज का अमल जिलहज में आने वाले पहले जुम्मे का अमल है। जिलहज में आने वाले पहले जुमे के दिन आपने इस अमल को करना है। जुमे के दिन आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। बेहतर यह है कि जुमे की नमाज के बाद या फिर असर की नमाज के बाद इस अमल को कर लिया जाए। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, याद रहे कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सी खुसूसियात और बेहतरीन फजाइल से नवाजा है। इनमें से एक जुम्मे का मुबारक दिन भी है जिससे यहूद व नसारा महरूम कर दिए गए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम में से पहले जो उम्मत थीं उन्हें जुम्मे के मुबारक दिन से महरूम कर दिया गया। यहूद के लिए हफ्ता और नसारा के लिए इतवार का दिन था। फिर अल्लाह ताला हमें लाया और जुमे का दिन इनायत फरमाया। फिर तरतीब में जुम्मा, हफ्ता और इतवार कर दिया। और इसी तरह वो कयामत के दिन हमारे पीछे होंगे, हालांकि हम दुनिया में तमाम उम्मतों में से सबसे आखिर में आए, लेकिन कयामत के रोज तमाम मखलूक में से सबसे पहले हमारा फैसला होगा। बरिवायत मुस्लिम शरीफ। प्यारे भाइयों, जुमे के दिन की कुरान और हदीस के अंदर बड़ी फजीलत आई है और जब यही जुम्मा जिलहज के महीने में आता है तो इसकी बरकत और भी बढ़ जाती हैं। हमारा आज का वजीफा अल्लाह ताला के जिन सिफाती नामों का वजीफा है बहुत ही फजाइल और बरकत के हामिल है। आप जब अल्लाह ताला के इन नामों से अल्लाह को जुम्मे के दिन पुकारेंगे और जुम्मा भी जिलहज का जुम्मा और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ जरूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। तो चलिए आपको आज का वजीफा बताते हैं जो आपने जिलहज में आने वाले पहले जुमे के दिन करना है। वजीफे का तरीका गौर से और तवज्जो के साथ मुलाहिजा कीजिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। जो दुरूद पाक आपको अच्छा लगता है वही पढ़ें। 7 बार या 11 बार पढ़ लें और इसके बाद अल्लाह पाक के इन 3 नामों या रहीमू या करीमू या वहाबू की एक तस्बीह पढ़नी है। याद रहे कि ये 3 नाम मिलाकर एक शुमार होंगे। आखिर में दोबारा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने निहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह के हुजूर हाथ उठा लेने हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी हाजत के लिए, अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है।
पूरे यकीन के साथ ये अमल करें और पूरे यकीन के साथ अल्लाह से मांगें। इंशाअल्लाह जिलहज की बरकत से और जुमे की बरकत से, अल्लाह के प्यारे प्यारे नामों की बरकत से आपकी दुआ कबूल होगी। आपकी दुआ सीधी अर्श तक पहुंचेगी और कबूल होगी। जिस भी मकसद के लिए आप ये वजीफा करेंगे, अल्लाह के फजल करम से आपका मकसद पूरा होगा। इस वजीफे को कोशिश करें कि पहले जुमे के दिन ही लाजमी कर लें। अगर पहले जुमे को मिस हो जाए तो फिर आप जिलहज में आने वाले किसी भी जुमे के दिन इस वजीफे को कर लें, लेकिन आपने इस वजीफे को मिस नहीं करना। जिलहज का महीना बड़ी ही बरकतों वाला महीना है। इसमें जब आप अल्लाह को उसके नामों से पुकारेंगे और उसके बाद अल्लाह से जो मांगेंगे वो आपको जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। याद रहे कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं और रिवायात में आता है कि इन नामों को जो भी हिफ्ज करेगा और इनको पढ़ेगा, उसे दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी इज्जत बख्शी जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला के हर नाम की अलग खासियत और अलहदा सिफ्त है। लिहाजा इनके फवाइद और खवास भी मुख्तलिफ हैं। जिन 3 नामों का हमने आपको वजीफा बताया है, ये 3 नाम अपने अंदर बड़े खवास रखते हैं। प्यारे भाइयों, याद रहे कि जिसने भी अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से जब अल्लाह को पुकारा है तो अल्लाह ने उनकी हाजात को उन नामों के औराद की बरकत से पूरा फरमाया है। आप भी अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारने के बाद दुआ मांगा करें, आपकी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। याद रहे कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के तमाम अस्मा बेहतरीन हैं, लिहाजा इनमें किसी भी किस्म की तावील या तशबीह या इनकार का अकीदा रखना सरीहन अलहाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के किसी भी नाम को उससे दुआ में वसीला बनाया जा सकता है और यही सबसे बेहतरीन वसीला है, जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा बज़र्रुल लज़ीना यलहिदूना फी अस्माइही सयुजज़ूना मा कानू यामलून। सूरह आराफ आयत 180। और अल्लाह ताला के लिए अच्छे नाम हैं, लिहाजा इन्हीं के साथ इसे पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उनके नामों के बारे में कजरबी का शिकार हैं। जो कुछ वो करते हैं उसका उन्हें अनकरीब बदला दिया जाएगा। रिवायात से साबित है कि खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नामों के वसीले से दुआ फरमाई, जैसा कि हदीस से साबित है कि खातमुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से इन कलिमात के जरिए दुआ किया करते थे, जिसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह, मैं तेरे हर उस नाम के वास्ते से तुझसे सवाल करता हूं जो तूने अपनी जात के लिए पसंद फरमाया या अपनी किताब में नाजिल फरमाया या अपनी मखलूकात में किसी को सिखा दिया या उसे अपने खजाना गैब में मख्फी रखा। बरिवायत मसनद अहमद। इसलिए हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला से उसके प्यारे प्यारे सिफाती नामों के वसीले से मांगें ताकि हमारी दुआएं भी कबूल हों। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।